इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब बाण भैया ने रिसाले भाई की होता है राम राम। कार्यक्रम किसान वाणी और भाई आज दिन है मंगलवार और आज जो है ना हम लेके आए हैं कार्यक्रम फोन इन। और आज हम जो है ना बात करेंगे, हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा गन्ना फसल की बिजाई व दूसरे तरीके की देखभाल पे। और स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे विशेषज्ञ हमारे साथ डॉक्टर राजवीर सिंह जी। बातचीत कर रहे हैं गिरधारी भाई। आए ले चलते हैं आपको स्टूडियो में। किसान वाणी कार्यक्रम के सभी सुनने गिरधारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम फोन इन और इसमें हम एक विषय आपके बीच में लेकर आए और उस विषय से संबंधित आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान आप सीधे हमारे विशेषज्ञ से कर सकते हैं। तो आज उस कड़ी में जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा गन्ने की बिजाई व अन्य देखभाल। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर राजवीर जो पूर्व एसीडीओ है शाहबाद से, और हमारा जो संपर्क सूत्र रहेगा वो रहेगा 221-322। जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं या मोबाइल से फोन करेंगे उनके लिए एसटीडी कोड जरूरी रहेगा और एसटीडी कोड है 01744। तो संपर्क सूत्र हुआ 01744-221-322। बस साथियों से एक प्रार्थना रहेगी कि विषय से संबंधित फोन करें, बाकी फोन ना करें। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। खास वाणी में सभी सुनने वाले किसान भाइयों को राम राम। डॉक्टर साहब, जब हम गन्ने की बात करते हैं तो गन्ने के ऐसा नगदी फसल है, ये कह ली कि जिस फसल ने किसानों को कर्ज मुक्त भी कर दिया। यानी नगदी फसल है, आप मिल में गन्ना गिरो, पैसे लो, जाओ। यानी जो कमीशन थी बीच की उससे भी खत्म। एक संपन्नता लेके आने में गन्ने का एक मुख्य भूमिका रही है। और देखिए गिरधारी भाई, बिल्कुल। तो इससे कितने गन्ने का रकबा बढ़ा भी है, बीच बीच में कभी कभी कम भी हुआ है, बढ़ जाता है। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि जो गन्ना है वो अपने आप में जो है एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है फसलों के अंदर, महत्वपूर्ण स्थान लगता है। और जिसे कहते हैं मर्द फसल है, ओला बरसात जो है ओलावृष्टि से ऐसे कोई नुकसान नहीं होता, सिवाय कीड़े मकोड़ों से ही इस पे थोड़ा जाता है। तो हम ये पूछना चाहेंगे कि जब इसकी बिजाई की बात करते हैं सबसे पहले तो हम इसकी किस्मों की बात करेंगे कि कौन कौन से मुख्य किस्म है। डॉक्टर साहब, किस्में जो है इसमें 3 टाइप की किस्में है, अगेती, पछेती, मध्यम जी। अगेती का मतलब है जो अगेती जल्दी पक जाती है जी, जो 5-7-8 महीने में पक जाती। दूसरी है पछेती जो थोड़ी लेट, जो कि मील को चलाने के लिए भी बहुत जरूरी है जी। अगेती किस्म है डॉक्टर साहब हमारे पास CO 1503, अच्छा, CO 118, COH 160, COLK 15201, COLK 16201, COLK 17201, COPB 95, और एक हमारी यूनिवर्सिटी ने अभी HAU ने निकाली है COH 188 जो अभी नई वैरायटी निकली है जी। ये सब अर्ली वैरायटी है डॉक्टर साहब। तो सब इनका बिजाई का समय क्या रहेगा? डॉक्टर साहब, बिजाई का समय गन्ने का 3 समय होता है जी। बसंतकालीन, फिर शरदकालीन, एक ग्रीष्म। जो बसंतकालीन है डॉक्टर साहब वो मध्य फरवरी से लेके मार्च के अंत तक होता है। यानी ये मानो 15 पीक सिस्टम से लगभग मार्च तक पीक सिस्टम चल रहा है पूरा गन्ने बिजाई का सर जी। तो ये तो है डॉक्टर साहब अगेती। फिर मध्यम की जो है हमारे पास COH 176, COH 179 जी, COP
CO5011, जी। CO12029 जी। CO13235, जी। COH119 और COPB99। ये हमारी मध्यम अवधि की होगी। हाँ जी। इनका समय क्या रहेगा? समय बिजाई का सेम रहेगा जी। यही है। हाँ, बाकी ये जो पकड़ने की विधि, पकड़ने की अवधि का फर्क होगा। अवधि का फर्क है। सिर्फ ये जो अगेती है ये अब सितंबर अक्टूबर के लगभग ही इनमें जो इतनी उसकी खांड की आवश्यकता होती है बन जाती है। जी। और जो मध्यम वैरायटी है ये जाके नवंबर दिसंबर तक पकती है। जो लेट है वो जनवरी फरवरी में जाके पकती है। यानी जो सबसे पहले अगेती है वो अक्टूबर में तैयार है खांड देने के लिए। हाँ, सितंबर मील उस समय चल सकते हैं। और दूसरी हमारी जो मध्यम अवधि की है ये जो है मील को नवंबर दिसंबर में मिल जाएगी। उस समय यानी मील लगातार चलती हाँ, रहेगी। दिसंबर फिर आती है पछेती की। पछेती। पछेती की मुख्य कौन से किस्में हैं? पछेती की मुख्य वैसे हमारे यहाँ जो है पछेती की बहुत कम चल रही, पर इसमें 767 COH110 इस टाइप की वैरायटी है। दो कमी वैरायटी है हमारे यहाँ इसकी। जी। तो सब एक CO1148 जो पहले होती थी। जी। तो सब एक जनरल सी बात पूछते हैं कि बार ना अभी जो गन्ना है जो भी हल्का छिलका अभी लंबा छिलका छिलेगा हाँ जी। और कई ऐसे दान में तोड़ने हैं, उन दोनों में क्या फर्क है? उन दोनों में है, वो है जी वैरायटी की अपनी करेक्टर, वो वैरायटी के करेक्टर है। भी एक वैरायटी जैसे पहले 58 थी जी। वो लेट थी, वो हार्ड होती है जी। वो वैरायटी के करेक्टर है, उसका कोई वो नहीं है जी। तो खांड समय बराबर है लगभग। हाँ, खांड बराबरी है। उसमें लेट में थोड़ा वो लेट बनती है, उसमें जल्दी बनती है। क्यों कहते हैं जनरल गन्ना है जी, ये थोड़ा आड़ है, कुछ ऐसे मील की बातें होती थी जो मील की बात है। तो जर्नल जो है ना, जर्नल में ये है वो गिरधार लाल जी, जर्नल में चीनी जो बनेगी लेट बनेगी। मील तो हार्ड तो फिर बाद में इसलिए बताता है कि उसको लेट लेता है। अच्छा। और किसान भी अपना जाता है कि मुझे जल्दी पर्ची मिले और जल्दी ही मैं अपना डाल दूं जी। इसलिए वो भी अर्ली वैरायटी पे ही ज्यादा चल रहा है, अर्ली मिड। तो डॉक्टर साहब अब तो किस्में तीन हो गई हैं, तीन तरह की अवधि की हो गई हैं, लेकिन जब किसी किसान को कोई किस्म का चयन करना हो तो उसको किस बात का विशेष ख्याल रखना है? उसका विशेष ख्याल ये है गद्दारी भाई जी, सबसे पहले तो किसान को ये देखना है कि मेरे पास यहाँ जो वैरायटी उपलब्ध है मेरा शुगर मिल उसको ले रहा है या नहीं ले रहा जी। पहले अपने शुगर मिल से संपर्क करें। शुगर मिल से संपर्क करे, क्योंकि अगर मान ले वो वैरायटी कर लिया शुगर मिल ने नहीं ली, लेट गिरी तो उसको उसमें घट, ठीक है जी। दूसरा फिर उसने ये देखना है कि मैंने जो है ये वैरायटी चुनाव करने के बाद ये बाहर डालनी, उसमें डालनी, मिल में क्रैशर में जहाँ भी डाल लीजिए, हाँ उसके हिसाब से उसका चुनाव करे जी। और फिर उसकी यील्ड के हिसाब से। तो ये नहीं कहने का मतलब ये है कि मील के हिसाब से भी किस्म का संबंध है। बिल्कुल करना पड़ेगा किसान को, नहीं तो फिर वो क्रैशर में डालेगा, रेट नहीं मिलेगा उसको। यानी मील हर किस्म मिल लेती, तो जो किस्म मिल लेती है तो उसको उसके बीज भी उपलब्ध कराती होगी फिर तो? बीज उपलब्ध कराती है जी, कराती है जो है, क्योंकि उसको जो उपचारित करते होंगे। हाँ वो मैं आपको बता देता हूँ। उपचारित जो मील वो उपचारित तो ऐसा है, MH एक ट्रीटमेंट है, हीट ट्रीटमेंट कहते हैं उसको, MHT से 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे जी शुगर मिल किसानों को बीज गर्म करके फ्री में देती है, बल्कि में उसका वहां ले जाने का या मोबाइलिटी लेगी उसकी लेबर का भी खर्चा किसान को देते हैं। अच्छा, सब्सिडी वो गर्म करते हैं। ठीक। और जिससे उसमें जो बीमारी और काफी कीड़े होते हैं ना जी, उनका कंट्रोल हो जाता है जी। और जैसे हमारी 238 किस्म है, ये आजकल लोगों से इसमें कीड़े बीमारी ज्यादा आने लग गई। अगर किसान इसका बीज गर्म करा के बीजे तो ये अब भी दोबारा चल सकते हैं। डॉक्टर साहब ये तो बड़ी अच्छी बात बताई, लेकिन हम यहाँ पूछना चाहेंगे कि जब हम गन्ना बीजने जाएंगे तो पहले खेत की तैयारी करनी पड़ती होगी। सबसे पहले खेत की तैयारी करनी जी। खेत की तैयारी को अच्छी तरह तैयार करके, तो वो विधि क्या होगी हमारी खेत तैयार करने की? खेत तैयारी करने की जी 2 हैरो निकालो जी, उसमें टीलर निकालो, फिर उसको ब्रीक करो स्वागा मार के जी। और ब्रीक करने के बाद उसमें अगर हो सके तो डली नहीं फुटे तो रोटावेटर से डली बना के फिर उसमें टीलर या वो निकाल दो। ठीक है। वो निकालने के बाद डॉक्टर साहब उससे पहले ना एक काम और करना है, अभी नई वो करी है एक चीजलर। अच्छा, चीजलर है वो, चीजलर है वो एक किस्म से एक सिंगल हड़ है, ठीक है, 2-2.5 फुट का 3 फुट का, वो 1.5 मीटर की दूरी पर जी किसान जो है उसको जी उसमें 3 फुट तक नीचे डाल के ट्रैक्टर से उस पे चलाए, जो उसके अंदर वो होता है सख्त तय होती है उसको तोड़ देता है, जिससे वो पानी पीता रहे। ठीक, यानी जो लेयर है जमीन की टूटेगी और पानी नीचे जाएगा और उससे जैसे पानी वो देंगे तो गन्ने की गुणवत्ता होगी। तो डॉक्टर साहब ये तो वही अपनी खेत की तैयारी, क्योंकि
कोई भी किस्म हो उसके लिए खेत की तैयारी करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब बात रहेगी, अगर हम सही तरीके से वैज्ञानिक तरीके से खेती करना चाहें, कोई भी हो, चाहे गन्ने की कोई भी हो, तो उसकी बिजाई की विधि का एक विशेष महत्व होता है उसके अंदर। तो गन्ने की बिजाई विधि कैसी रहेगी? गन्ने की विधि ऐसा है गिरधारी भाई, हमारे यहाँ प्रचलन है कि सिंपल खेत को पड़ेवा करो, बिजाई करो। उससे क्या होता है कि गन्ने का सब फसलों में सबसे कम जर्मिनेशन जो है गन्ने का जी 35 से 40% होता है जी। तो अगर हम गन्ने को उसको खुड्डों में बीज के जी उस पे थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल के जी लगभग 1 इंच जी या आधा इंच मिट्टी डाल के उसको आधा खूड पानी का भरें। जी पानी का भरने के बाद जैसे ही वो बात आएगा जी फिर उस पे सुहागा मार दें तो उससे उसका जर्मिनेशन बढ़ेगा। तो डॉक्टर साहब चर्चा कर रहे थे इसकी विधि के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। जी तो विधि से पहले गिरधारी लाल जी हमें बीज की सिलेक्शन करनी है। अच्छा, अच्छे जमाव के लिए विधि जो हम विधि लेंगे, विधि से पहले हमें बीज का चुनाव और उसका जर्मिनेशन कैसे बढ़ाया जाए। जी चलो। तो उसके लिए ये हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि जो हम बीज ले रहे हैं वो बीज स्वस्थ, कीड़े रहित और गिरा हुआ न हो। अच्छा। दूसरा, बीज कम अवधि का हो, ये नहीं कि जो मुंडा वो बीज रहे या अक्टूबर का बीज जा उसमें ज्यादा टाइम का ना हो। जी। तीसरा हमें क्या करना है गिरधारी लाल जी कि जिस खेत से हमें बीज लेना है उसको सिलेक्ट करके कि मैंने इस खेत से बीज लेना, यहाँ से बीज लेना, उसकी 8-10 दिन पहले खेत की सिंचाई कर देनी चाहिए। अच्छा। जिससे उसकी जो आंखें हैं सुतुप्तावस्था मणि वो चल जाएंगी। जी। चौथा फिर गिरधारी लाल जी हमें जो बीज यूज करना ना कि गन्ने में नीचे ज्यादा मिठास होती है, ऊपर कम होती है, जी। तो 1/3 गन्ने के ऊपर का वो लेके उसकी बिजाई करनी है। सीड का ऊपर का 1/3 2/3 भाग लेके उसको बीज काट के उसके लेना। ठीक। और जो बीज हमें यूज करना है वो 2 या 3 आंख। जी। ये डॉक्टर साहब यही क्वेश्चन था मेरा कि जब साथी बीज के लिए गन्ने की पूरियां काटेंगे तो अक्सर वो आंख का ख्याल नहीं रख पाते, अब तभी फिर उसका इतना जो उत्पादन उनको नहीं मिल पाता। हाँ जी, हाँ जी। एक तो आंख का ख्याल नहीं रखते, दूसरा फिर गिरधारी भाई जी कि जो थोड़ी सी और एक प्रथा है हमारे किसान नफा कि जब हम बीज खेत से लाते हैं ना काट के जी। उसको वहीं से पत्ती उतार देते हैं, गोला काट लेते हैं। अच्छा। जिससे उसकी आंखें कुछ तो जब वहां से काटेंगे वहां खराब हो जाएंगी, कुछ उसकी आंखें जैसे हम अपनी ट्रेली में लोड करेंगे या गड्डी में जिसमें उसमें हो जाएंगी, कुछ खेत में डाल लेंगे वहां खराब हो जाएंगी। तो सबसे जरूरी है कि उससे गोले समेत काट के लो और खेत में आके उसकी कांची बनाओ और फिर उसको कोशिश करो कि उसको भी सीड ट्रीटमेंट करो। अच्छा। उसका भी दवाई लगाओ, उपचारित करो। लगभग 100 ग्राम बोस्टीन जी उसमें घोल के 100 लीटर पानी में घोलो और जो 1 या 2 उसकी आंख की बड्स हैं उनको 4 से 5 मिनट उसमें भिगो। भिगोने के बाद निकाल के थोड़ी सी वो सूख जाए फिर उसकी आप बिजाई करो। कब तक भिगोना है? 4-5 मिनट बस। 4 मिनट। हाँ, तो उसको सुखाना छाव में? जैसे नहीं, छाव में जैसे निकालेंगे जी उसमें तो वो अपना भी इतना हवा लग जाएगी उनको। अच्छा, क्योंकि बार हम देखते हैं बीज उपचार में अक्सर हम कहते हैं कि छाव में सुखाओ या कुछ ऐसा है, वो तो फिर एक चुनने का पड़े। बस ठीक है जी, तुम निकाले उसमें डिप करके बिजा 4 मिनट उसको भिगो दो, डिप कर निकाल दो, हवा के साथ सूख जाएगा, उसकी बिजाई कर दो। ये उसका बीज उपचार रहेगा। और उसके अगली बात उसके चयन की बात भी होगी, उसकी हम लौट के वहीं आएंगे कि इसकी जो हमने विधि की बात हमारी चल रही थी। हाँ जी। उसी पर, क्योंकि अगर विधि सही नहीं है तो मेरे को फसल भी किसान साथी नहीं ले पाएगा ढंग से। नहीं ले पाए। विधि में यही है जी, विधि में 2 फुट 2.5 फुट और 3-4 फुट। मेन बात यह है कि आप उसमें नमी में ना बोएं, 72 में ना बोएं जी, पानी दे के बोएं। खेत बिजाई करने के बाद उसमें पानी दे दें। पानी देने के बाद उसमें आप उसकी एट्राजीन की स्प्रे कर दें जी, जिससे वो कबाड़ना जमे पैर। जैसे ही पानी दोगे आप उस पर पैर टिकेगा, 2 दिन बाद 3 दिन बाद उस पर 1.6 kg एट्राजीन की स्प्रे करो जी। स्प्रे करने के बाद जैसे वो आपका वो आ जाएगा, या तो उसको ऐसी खुला रहने दो कि जाम जाएगा, कहीं कंची हो मिट्टी डाल दो। नहीं तो अगर आपने नहीं इतना कर सकते तो क्या करो कि उसके ऊपर जो सूखे खूड रहा हाथ दे सुहागा मार दो जी। ऊपर फोकी मिट्टी हो जाएगी और नीचे से अपने आप बाहर निकल आएगी। दूसरा एक और इसमें है कि कोशिश करें अगर कर सके जो गन्ने की आंख है 2 या 3 वो साइड में हो। अच्छा, साइड में हो कि जो आंख नीचे चली जाएगी वो जर्मिनेशन बहुत कम चांस है, मरने वाली किस्म हो जाएगी। ठीक। तो साहब ये तो बात हुई जो उसकी विधि की। अक्सर हम एक चीज देखते हैं कि कई खेतों में तो गन्ना बहुत बढ़िया मीठा
तो 600-700 कुंटल भी रहता है, और कई खेतों में देखते हैं गन्ना बहुत कम है, 300 कुंटल निकल रहा है, और गन्ना भी फीका फीका सा। ये किस्म का फर्क है, जमीन का फर्क है? ये ना जमीन का फर्क है ना किसका फर्क है जी, ये है उसके क्या कहना कीड़े मकोड़े के आक्रमण का। अच्छा, कीड़े मकोड़े के आक्रमण का, थोड़ा किसान की देखभाल का जी। एक किसान अपना टाइम पे स्प्रे कर रहा, टाइम पे पानी दे रहा, टाइम पे फर्टिलाइजर दे रहा। एक किसान अब बो दिया, कभी टाइम मिला डाल दिया, नहीं मिला अपना जब वो तो जब उसको मैनेजमेंट पे समय लगा तो खेत में बग गया, हाँ जी, हाँ जी। अब नहीं अपने इधर घूम ही रहा, एक दिल से खेत में बैठा। दूसरा बात है जमीन की टाइप जी। एक तो जमीन है दोमट मिट्टी बढ़िया जी, उसमें गन्ना रहा। एक जो है कि कलर टाइप है, तो उसमें तो गिरधारी भाई जी कुछ कर लो, उसमें देखो आपको पता कलर कम निकल। तो वैसे सबसे बढ़िया मिट्टी कौन सी मानी गई है? दोमट मिट्टी सबसे बढ़िया दोमट मिट्टी। और डक्कर में भी गन्ना अगर जर्मिनेशन अच्छा ले ना तो यील्ड बहुत जोर की। थोड़ा सा भी तो बात है, लेकिन बिना खाद पानी के कोई भी चाहे मानुस हो, डांगर हो, फसल हो, कौन सकती। बिल्कुल। तो इसमें जरूरत पड़ेगी खाद की। तो मुख्य खाद क्या चाहिए इसका? मुख्य खाद ऐसा है गिरधारी भाई जी, हमें जो गन्ने की बिजाई करेंगे नॉल्फ है, इसको नॉल्फ को कहते हैं, बोर्ड कहते हैं इसको, जो है 90 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटास की जरूरत होती है। इसमें क्या बिजाई के समय टोटल और बिजाई के समय टोटल फास्फोरस, टोटल पोटास, अच्छा, और 1/3 नाइट्रोजन जी बिजाई के समय देनी होती है। अच्छा। और ये नाइट्रोजन 3 टाइम में देनी है, 1/3 करके। 1/3 करके। तो पहले तो बिजाई के समय दे दी, अगला 1/3 कब देना है? अगला 1/3 जाए 6-7 हफ्ते के बाद पानी दोगे उसके साथ दो। ठीक है, उससे अगला 1/3 उससे जून लगभग जो बची है जून तक दे दो जी। यानी थोड़ी खाद की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा खाद की जरूरत नहीं पड़ती। पानी की कितनी जरूरत पड़ेगी इसको? पानी ऐसा है जी कि जो मानसून से पहले दो 10-12 दिन में, 8-10 दिन में देना पड़ेगा, क्योंकि लू चलती है जी। मानसून आने के बाद, बरसात आने के बाद आप 20-25 दिन भी निकाल सकते हैं। बरसात पर निर्भर करता होगा, कितनी बरसात हो रही है, लगातार है, जड़ लग रहा है तो नहीं तो बिल्कुल। और जैसे जैसे आगे मौसम पलटेगा, थोड़ी ठंड सी आएगी, उसमें पानी की मात्रा और कम कर दें, क्योंकि गन्ने की फसल में कहते हैं पानी का विशेष महत्व माना, बहुत महत्व है, क्योंकि उसकी मिठास बननी है, रस बढ़ना है उसके अंदर। तो डॉक्टर साहब ये तो बात है इसके खाद की, पानी की। यहाँ तक कोई विशेष बात और जो किसान साथी को ख्याल रखनी हो ताकि एक बढ़िया फसल ले सके? यहाँ एक बात रहेगी जी, जब हम गन्ने की बिजाई करते हैं, सीड ट्रीटमेंट के साथ हमें सोइल ट्रीटमेंट, भूमि का उपचार भी जरूरी है। अच्छा। भूमि के उपचार में जैसे ही हमें उसमें गन्ना बो दी, अपनी कंची डाल दी बर्ड्स, उसको डालने के बाद 2.5 लीटर क्लोरोपाइरिफॉस 20 cc, अच्छा, या 600 ml प्रोपेनिल, दोनों में से कोई एक, हाँ, या 5 EC जी, 600 से 800 लीटर पानी का घोल बना के और उसको फुहारे से उसके ऊपर डालना है, कंचियों के ऊपर, और उसके बाद उस पर बाद में मिट्टी देनी है, जो मिट्टी बाद में उस पर मिट्टी, अच्छा, माटी बाद में चढ़ाएंगे, छिड़काव के बाद, या एक इम्डोक्लोरोपिड दवाई है, उसको भी आप 150 ml 250 से 300 लीटर पानी में डाल के उस पर स्प्रे कर सकते। इसके अलावा अगर ये नहीं कर सकते तो हमारे पास दानेदार है, ये क्लोरोपाइरिफॉस 8 किलो जी पर एकड़, या यही प्रोपेनिल जिसको रिजेंट कहते हैं जी 10 किलो बिजाई के टाइम डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाल दे। ठीक, ये सारा काम बिजाई के समय करना, बिजाई के समय करना। और एक मेरी और बात रहेगी इसमें, जब बीज सिलेक्शन कर रहे थे, अगर गलती से कोई गन्ना आ जाए इसमें बीमार, कीड़े मकोड़े आड़ा, तो जब हम उसकी कांची को काटना तो उसको निकाल के बाहर रख दे और फिर कांची को डालने, निरोग कांची खेत में डलेगी तो ही हमारा जर्मिनेशन अच्छा होगा। यानी जो भी हमने पोरिया लेनी है निरोगी हो, उसकी आंखें सही हो, वो उपचारित हो, उसमें ट्रीटमेंट दोनों हो, और उसकी आंख पे भी कई बार पत्ती उतारते हैं ना, कोशिश करें कि आंख पे पत्ती ना रहे जी। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि जो उसके ऊपर की पत्ती है वो वहां से उतार के ना लाए, वहां से उतार, अगर 3 बार उसको प्रयोग करना पड़ गया तो उसकी आंख फूट सकती है, वो आंख फूटेगी तो उसकी बिजाई नहीं होगी। और कोशिश करेंगे ऊपर का 2/3 गन्ना ही यूज करें,
ऊपर कीड़ा मकोड़ा कम होता है, नीचे हाँ जल में आकर होता है मीठा ज्यादा हाँ जी, हाँ जी, हो, चूसना बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जो है बीमारी के उसमें उसकी वजह से फिर वो जर्मिनेशन में कीड़ा मकोड़े वहां हो जाते जी। तो ये तो थी मुख्य बातें। अब जब ये होगा तो इसमें बात बंदाई की, कीड़े की मकोड़े की भी आएगी। हाँ जी, क्योंकि बहुत से हम देखें कि समय में बंदाई ही नहीं कर पाते। वो तो सबसे जरूरी चीज है जी। इससे पहले मैं गद्दारी भाई, ये तो बिजाई है, मैं थोड़ा सा मुंडे पे कहनी जो आजकल फसल रेटून की फसल रही। हम उसको चलना, हाँ चलो चलो अब चलिए, पहले आप चलो इसी को कर लेते हैं कीड़े मकोड़े पे जी। इसमें ऐसा है जी कि जैसे हम इसकी बिजाई कर देते हैं, हमारा यहाँ सबसे ज्यादा 2-3-4 टाइप के बेदक आते हैं जी। एक तो ये डिम्बक होगी जो नीचे लगती है जी। इसके बाद हमारे पास आता है रूट बोरर जी, जड़ ना, उसको रूट बोरर और टॉप बोरर जी। ऊपर जो कीड़ा जिसको एक तो तीसरा कणसुआ, मेन 4-5 कीड़े आए। जैसे हमें बिजाई कर दी, बिजाई करने के बाद हमारे पास सबसे पहले अटैक आएगा कणसुए का जी कणसुए में क्या होता है कि जो बीच की गोब है ना, जी कीड़ा उसकी मिट्टी के साथ से अंदर एंट्री करता है जी। और अंदर जाएगा मेन मिड रूप को खा जाता जी। है और वो सूख, जैसे ही हम पानी देंगे वो सूख जाता है जी। वो ज्यादातर तब होता है लाल जी जब हम नीचे इस दवाई का ट्रीटमेंट ना करें, अच्छा सोइल ट्रीटमेंट ना करें। दूसरा कि हमने बीज के और पानी लेट दिया जी। तीसरा कई बार किसान क्या करते हैं कि जैसे गन्ने के पानी दे दिया, पानी के बाद खदाई करी, खदाई करने के बाद उसको 2 या 3 दिन में भी ज्यादा टाइम लगा, लू चला आजकल तो ऐसी सूख जाएगा, उसको हफ्ता सुखा देते हैं। एक तो कीड़े को वहां से खुदा मिल गया, खुदाई के कारण उसके अंदर उसको रास्ता मिल गया रास्ता जाने का, और दूसरा फिर सूखा आएगा जी। तो जाकर हमने टाइमली पानी देने रहा और टाइमली वो करते रहा तो इससे बचा जा सका। तीसरा इसका एक और अगर मान लो ये सारे उपाय करने के बाद भी वो आ जाए फसल में आ जाए, फिर सबसे अच्छा तरीका है कि पहले देखो अगर वो टाइमली आ रहा जून जुलाई में तो नहीं, अप्रैल में या मई में आ रहा, तो अगर किसान कर सका बिना खर्चे का है दांती लो, अच्छा, और उसको जमीन के लेवल से थोड़ा नीचे करो और उसको अच्छा। काट को इकट्ठा कर लो और इकट्ठा करके कहीं दाब दो या फूक दो जी। कि लगभग कीड़ा इस हिसाब से काटेगा कीड़ा उसमें आ जाए और जो उसकी दोबारा अच्छी फूट हो जाए। ठीक, ये तो अपना एक देसी तरीका हो गया। देसी है। कोई दवाई भी है? दवाई भी है, क्लोरीपाइरिफॉस है जो दिमक वाली है वही है, या फिर अपना ये है जो उसमें गिरेंगे टॉप बोरर में जी कोरोजन जी। तो टॉप बोरर में क्या मुख्य? टॉप बोरर का मुख्य है, टॉप बोरर के अटैक होते हैं 4-5। अच्छा, पहला अटैक इसका जैसे गिरधारी भाई जी अब जो मार्च आएगा जी, मार्च के लास्ट में या मार्च के बीच में, मौसम के ऊपर थोड़ा डिपेंड है, गर्म मौसम है, इसमें आएगा। ये आएगा जिस आदमी ने सर्दकालीन बुझाई करी है या जिसका मुंडा टाइमली कट गया, रेटून फूट गया जी। तो इसका ये है सबसे पहले तो किसान खेत में जाए के देखे उसको कि क्या इसमें आ रहा। उससे क्या होता है उसके पत्ते में लाल सी धारी होते हैं, सुराख से होते हैं और बहुत कम आता है, 1-2-4%। अगर किसान उस टाइम देख ले और उसको रिमूव कर दे जी, तो कोई वो नहीं है कि उसमें वो क्या करें वो आगे लग जाए। उसको रिमूव कैसे करेगा? उसको उसी दांती है जो सिस्टम बताया, उसको नीचे काट दो दोबारा फूट जाएगा। हमारी जो वैरायटी आजकल बीज रहे हैं 239, 38, इसको जितना काटेंगे ना उतना ही ज्यादा फुटाओ। दूसरा फिर जो है जी हमारा रूट बोरर की हम बात कर रहे हैं, रूट बोरर की पहले टॉप बोरर करेंगे। चलो, टॉप बोरर की चल रही है ना। दूसरा टॉप बोरर आता है जुलाई के लगभग। अच्छा, यानी ये तो मार्च में है, जब मौसम थोड़ा सा गर्म मौसम होगा, गर्म होना चाहिए, जून में या जुलाई में आता है। उस टाइम हमें थोड़ा सा इसका एक ख्याल रखना पड़ेगा कि कितने % आया है जी। वैसे तो अब लोग किसान इसकी इंतजार नहीं करते। ये हमारे पास दवाई आ रही है रिजेंट रेक्सोफियर, उसका स्प्रे कर देते हैं। अच्छा। उसका स्प्रे कैसे करते हैं जी? उसको गन्ने के पानी देने से पहले खुड्डों के पास 200-300 लीटर में उसकी पंप की नोजल खोल के ना जी 250 उसकी गन्ने की जड़ में करते हैं। अच्छा, मतलब बीमारी की बाटिंग देखनी, कीड़े की बाटिंग देखनी, आपने सीधा उसकी स्प्रे कर दी। स्प्रे करने के बाद उसमें पानी दे दिया जी। ये अप्रैल के लास्ट में मई में करते हैं लोग और इसको करना चाहिए और इससे आपका जो कणसुआ है जो मैं बताया था वो भी कंट्रोल होगा। अच्छा, तो इसकी स्प्रे करके पानी दे दो। इससे आपका लगभग 90 दिन बताते हैं, लेकिन काफी दिन से दवाई चल रही है तो इसका असर भी कुछ कम होया। अब मेरा 60 दिन असर रहा। इसके बाद जो अगर आपको जून में 5 से 10% दिखे तो आप जुलाई में या अगस्त में दिखे, जुलाई में दिखे अगस्त में इसमें 13 किलो फ्यूराडान डालो। अच्छा, 13 किलो फ्यूराडान प्रति किलो के हिसाब से, प्रति एकड़ के हिसाब से जी। तो डालनी किस तरह से? वो तो बोनी पड़ेगी।
अच्छा, वैसे तो सही तरीका तो उसका खुड्डों में डालने का, लेकिन वो चढ़ जाती है खुड्डों में। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं ना कई बार जब वैज्ञानिक तरीका नहीं लेते तो ज्यादा नुकसान होता है। वो ज्यादा नुकसान होता है। और हम कहते हैं मगर फायदा नहीं होया, हम तो इतनी दवाई का प्रयोग कर लिया। ऐसा ना जी, उसका कारण बताओ मैं आपको गिरधार लाल जी कि हमारे 13 किलो डोज है जी, हम किसान को 13 कहते हैं, 13 काम नहीं। किसान क्या करेंगे, उसको ऐसे ऊपर से बो देंगे जी, उसकी 50% जो है ना जी, पत्ती पे लटक जाएगी, 50% नीचे जाएगी, तो 50% क्या असर करेगी? हाँ, तो वो तो विधि ही उसकी गलत है। जब दवाई देने की विधि सही होगी ना, वैज्ञानिक होगी, तो दवाई अपना असर करेगी। बिल्कुल, और बाद में हम कहेंगे जी तो दवाई असर नहीं कर रही जब पड़ी जाती है वहाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब चलते चलते तो सही है कि टॉप रूट बोरर भी क्या इसी तरह के उसका इलाज भी ही है क्या? रूट बोरर का इलाज ये नहीं आया जी गिरधार लाल जी। रूट बोरर जो है जड़ में लगता है और ये लगभग लगता है अगस्त सितंबर के महीने में। अच्छा, और जब सोके की स्थिति हो जी, और रेतली मिट्टी हो वहां ज्यादा लगता है। ये जड़ के उसमें जमीन में नीचे जाके जी, जड़ को खाता है, जी। जड़ को खाता खाता उसकी मेन रिब को खा जाता है और पत्ता पीड़ा पड़ने लग जाता है। जी। पीड़ा पड़ के फिर जंगस हो जाएगा। अब ऐसा लगेगा भी इसमें क्या हो रहा है ऊपर बीमारी। और उसका इलाज ये है जी कि अगस्त के महीने में 8 किलो क्विनोफॉस दानेदार क्लोरोफास, ठीक। दानेदार पर एकड़ डाल लो। ठीक। तो डॉक्टर राजवीर जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमारे किसान साथी को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गिरधारी भाई जी। अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम फोन इन। इसी के गिले कार्यक्रम फोन इन संपन्न हुआ। रिसाले भाई ने देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।